हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। दोस्तों ये VVI ऑब्जेक्टिव क्यों? तो VVI ऑब्जेक्टिव ही है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुकात कहाँ रहेगा? तो 2023 के बोर्ड में रहेगा, 2023 के बोर्ड में रहेगा। दोस्तों इसका पिछला वीडियो हम लोगों ने प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र और विद्युत धारा का पिछला वीडियो यानी विद्युत धारा के 60 प्रश्नों तक का वीडियो हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग आए हैं 61 नंबर प्रश्न को लेकर चलेंगे। 61 नंबर प्रश्न से यहाँ विद्युत धारा को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध। लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध में क्या होता है? तो दोस्तों तीन गो चीज है। एगो है लंबाई, दूसरा जो चीज है मेरे दोस्त ये है ताप, तीसरा जो चीज है ये है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। दोस्तों देखिए, अगर लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। सेम कंडीशन ताप के साथ भी है। अगर ताप बढ़ा तो प्रतिरोध क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब दोस्त अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को देखते हैं। अगर ये बढ़ा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। अगर यह घटा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब दोस्तों हम लोग प्रश्न पर आते हैं। लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध होता है। लंबाई अगर बढ़ जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोध होंगे। यानी 5 गो समान प्रतिरोध है। प्रतिरोध कै गो है? 5 गो। पांचों के पांचों समान है। और किस क्रम में जोड़ा जा रहा है? समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? 10 ओम आ रहा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है। तो 5 गो प्रतिरोध है मेरे दोस्त। 5 गो जब प्रतिरोध है तो हम लोग मान लेंगे कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5। ये पांचों समान है। अब हम लोग इसको क्या मान ले रहे हैं? R मान ले रहे हैं। बनाने में आसानी होगी। R मान लिए। अब दोस्तों क्या होता है कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/RP होगा कि नहीं? R पैरेलल यानी कि 1/R1 फॉर्मूला होगा प्लस 1/R2 फॉर्मूला होगा प्लस 1/R3 1/R4 1/R5। तो इस प्रकार से होगा। अब 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 को R के बराबर रखे हैं तो R रखेंगे। R2 में सेम कंडीशन है। R2 इज इक्वल टू भी R बराबर है तो R रखेंगे। इस प्रकार 5 गो R हमारा बटा में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब दोस्त क्या करते हैं? 1/RP इज इक्वल टू इसका लघुत्तम ले रहे हैं तो R आएगा। और जब लघुत्तम R आ गया तो सबका 1 + 1 + 1 + 1 + 1 तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होगा? बनते चला जाएगा। अब दोस्त 1/RP इज इक्वल टू हमारा होता है 5 अब बटा R। अब RP ना निकालना है तो RP निकालेंगे तो ये पलट जाएगा। R बटा कितना? 5। R/5। अब दोस्तों ये समतुल्य प्रतिरोध हो गया। ये क्या हो गया? समतुल्य प्रतिरोध। तो यहां से समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 10 ओम। कितना दिया है? 10 ओम। तो हम लोग यहां से देख लेंगे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध दिया है 10 ओम। तो R/5
अब इसको हम लोग तिरछी गुना करेंगे तो R इक्वल टू निकल जाएगा 10 × 50 ओम। R इक्वल टू कितना निकल जाएगा 50 ओम। तो हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा। सेम प्रश्न, लेकिन वो समांतर क्रम में था, ये बेचारा काथी में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से क्या करेंगे, बनाएंगे। उसी प्रकार से बनाएंगे, मतलब कि क्या करेंगे, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 कर लेंगे। 4 ही है इसीलिए R4 कर लेंगे, और सब समान है इसलिए सबको बराबर लिख दिए हैं। अरे बराबर है तो समान है ना है। अब इसको हम लोग अपने बनाने के लिए, सुविधा के लिए सबको R के बराबर मान ले रहे हैं। R1 इक्वल टू R, R2 इक्वल टू R, R3 इक्वल टू R, R4 इक्वल टू R। अब दोस्तों श्रेणी क्रम में जब समतुल्य में हम लोग ज्ञात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 जितना हो उतना। तो इस प्रकार से हमारा ये समतुल्य प्रतिरोध कितना है, 16 ओम है, इक्वल टू इस सब के बराबर में हम R माने हैं तो R प्लस R प्लस R प्लस R हो जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार से जब देखेंगे 16 ओम बराबर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, कई गो R, 4 R। अब देखिए दोस्तों 4 चौके 16, तो R का मान यहाँ से हमारा कितना आ गया, R का मान अब देखा जाए तो 4 ओम बराबर R आ गया, यानी कि R इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम। तो अब ये ऑप्शन देखेंगे मेरे दोस्त, तो ऑप्शन में कहीं है ये प्रश्न में, तो ऑप्शन में यहाँ क्या है, डी नंबर 4 ओम। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है मेरे दोस्त, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्त ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मतलब क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। कितना भागों में, 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में जोड़ दिया जाता है, पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है। अगर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध R डैश हो, कितना हो, R डैश हो, तो R बटा R डैश का अनुपात होगा। R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला जो हमारा तार था वो R प्रतिरोध का था। कितना था, R प्रतिरोध का था। अब इसी को 5 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से 5 बराबर भागों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा मान निकल जाता है R1, R2, R3, R4 और R5 निकल जाता है। अब इस प्रत्येक का मान कितना होगा दोस्त, तो इस R को ना 5 बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब कि R बटा 5 प्रत्येक का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। R बटा 5, R बटा 5, फिर इसका भी R बटा 5, R बटा 5, R बटा 5। तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे किस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा समांतर क्रम। अब इसको हम लोग इस तरह से कुछ मिला देते हैं। क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं, मतलब कि यहां से जो हमारा समांतर क्रम तैयार हो जाएगा, समांतर क्रम तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों यहां R1, R2, R3, R4 और R5 निकल जाएगा। तो अब दोस्तों इसका समतुल्य ज्ञात करना है। तो समतुल्य हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1 बटा RP इजिकल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 प्लस 1 बटा R4 प्लस 1 बटा R5 होता है।
अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो समांतर क्रम समतुल्य है वो आर डैश है। क्या है? आर डैश। तो अब इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। 1/r डैश इजिकल टू r1 इजिकल टू होता है दोस्त 1/r/5। फिर इसका होता है r2 इजिकल टू 1/r/5। फिर इसका भी 1/r/5। फिर इसका भी 1/r/5। फिर इसका भी क्या होता है 1/r/5 होता है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, ये तीसरा बट्टा जो है ऊपर जाता है। 1/r डैश इजकल टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r होता है। अब दोस्त इसका लघुत्तम हम लोग करेंगे, एकदम सिंपल मेथड से चल रहे हैं, इसका लघुत्तम निकल जाएगा r। अब दोस्तों देखते हैं कि ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से 1/r डैश ना आ रहा है, 1/r डैश इजिकल टू हो जाएगा हमारा 25/r। अब हमको r डैश ना निकालना है, तो r डैश जब निकालेंगे तो r डैश इजिकल टू हो जाएगा r/25। r/25। अब दोस्तों कह रहा है r/r डैश ज्ञात करना। तो जब ऐसा ज्ञात करेंगे तो r डैश का मान कितना आया है r/25। r/25 तो ये हो जाएगा हमारा 25r/r। r से r खत्म और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 25 ओम। आंसर कितना आ जाएगा 25 ओम। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या आंसर में हमारा 25 ओम आंसर है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 25 है। क्या है 25 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि दोस्तों I का मान हमारा पूछ रहा है, दिया है किसका मान, तो V का मान दिया है 220 वोल्ट। और दोस्तों वाट में है ना वाट, तो इसका मतलब कि P बराबर दिया है 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट का मतलब हुआ मेरे दोस्त 1000 वाट। कितना 1000 वाट। तो हम लोग जानते हैं P इजकल टू फॉर्मूला होता है VI। P इजकल टू फॉर्मूला होता है VI। तो यहाँ से I इजकल टू फॉर्मूला हमारा क्या निकल जाएगा, I इजकल टू P/V। तो P/V क्या हो जाएगा दोस्त, तो 1000 वाट अब बटा 220 वोल्ट। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ से हमारा 11 बार में ये और 50 बार में ये खत्म हो जाएगा। अब 50/11 आया, तो अब भाग देंगे मेरे दोस्त, भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 44 दशमलव, यहाँ से बचा 6 0, 6 0 में 11 बचे 55। अब बचा मेरे दोस्त 5 0, तो फिर 11 चौक 44। फिर अगर 6 0 आ गया तो फिर 6 0 जो आया ना तो 60 हो गया, फिर 11 बचे 55। तो ये अगर 5 से ज्यादा हो या 5 हो तो इसको हम लोग सीधा क्या कर देते हैं 4.55, 4.55। तो क्या ये हमारा आंसर कहीं है 4.55? जी यहाँ है 4.55, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, 2 किलोवाट के विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया हो। अब दोस्तों देखिए 2 किलोवाट दे दिया, P का मान कितना दे दिया 2 kg वाट दे दिया, इसका मतलब 2000 वाट हो गया। कितना 2000 वाट। और V का मान दे दिया है 100 वोल्ट। कितना 100 वोल्ट। तो I पूछ रहा है, फिर वही फॉर्मूला I पूछ रहा है, तो I इजिकल टू हम लोग P/V करेंगे। P का मान हमारा है 2000 वाट, अब बटा वोल्ट का मान है 100 वोल्ट। तो 2 0 से 2 0, इसका मतलब कि हमारा 20 यानी 20 एम्पियर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 20 एम्पियर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कहीं है तो ऑप्शन नंबर सी में है 20 एम्पियर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यदि किसी चालक से
एक कूलाम आवेश, यदि किसी चालक से एक कूलाम आवेश प्रवाहित होने से एक जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा। हम लोग जानते हैं दोस्त, कार्य बराबर यानी W इक्वल टू Q बट्टा V होता है। क्या होता है? Q बट्टा V होता है। तो कह रहा है विभवांतर पूछ रहा है तो V इक्वल टू Q बट्टा W होगा। इसका मतलब दोस्त एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश है और एक जूल कार्य हो रहा है, इसका मतलब कट किया गया एक, यानी कि कितना विभवांतर होगा? 1 वोल्ट होगा। विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 20 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 प्रतिरोध है इसलिए 3 तक ही हम लोग इसको लेंगे। 1/RP इजिकल टू हो जाएगा, R1 का मान है 1/20 प्लस R2 का मान है 1/5 प्लस R3 का मान है 1/4। अब इसका दोस्तों हम लोग लघुत्तम ले लेंगे। 1/RP इजिकल टू लघुत्तम ले लेंगे तो 20 आएगा। तो 1 प्लस 5 के 20, 4 प्लस 4 5 20 यानी 5। तो यहां से हमारा 1/RP जो होगा मेरे दोस्त ये आ जाएगा 10/20। 10/20। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और इसको पलट दीजिए क्योंकि हमको RP चाहिए ना। तो RP इजिकल टू हो जाएगा 2 ओम। RP इजिकल टू कितना ओम? 2 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं कि ऑप्शन में ये आंसर है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ हमारा आंसर है 2 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध 1.60 गुने 10 पर पावर 8 ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है। 1.60 गुने 10 पर पावर माइनस 8 ओम होता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध हो जिनमें से प्रत्येक का मान कितना है? 10 ओम है। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मेरे दोस्त समांतर क्रम में जब रहे तो 1/RP इजिकल टू फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ऐसे ऐसे कर करके हमारा क्या रहता है? जितना संख्या रहे 1/Rn तक। 1 कहाँ रहता है? Rn तक। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक का मान 10 है। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 ऐसे ही करते करते कहाँ जाएंगे? 10 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1/10 यानी कितना संख्या रहेगा हमारा? 10 तक जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सब का लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम तो सब सेम है तो इसका 10 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 10। अब संख्यावा सब में 10 से भाग देंगे तो एक क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी हमारा कुल संख्या कितना आ जाएगा? 10। तो इस प्रकार से दोस्त जब हम लोग सॉल्व करेंगे अगर समान रहे तो 1/RP इजिकल टू 10 अब बटा कितना हो जाएगा? 10। 10 बटा कितना हो जाएगा? 10। अब हमको RP का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? RP का मान पूछ रहा है तो उलट देंगे यानी 10/10 हो जाएगा। 10 को 10 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 यहाँ क्या हो जाएगा? RP इजिकल टू हमारा 1 ओम आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्त कि हमारा ऑप्शन में ये है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा भेटा गया 1 ओम। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप जाइए 1/R1 प्लस 1/R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 यहाँ तक ले आप जाइए, आप उसको निकालिए। इतना समय नहीं रहता है। इसका मतलब सबका समान है ना तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे और नीचे वाला में से एगो लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर होता है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है, इसका परिसर होता है मेरे दोस्त 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर, 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻⁶ ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होता है। हम लोगों ने पहला प्रश्न दिया था कि ताप अगर बढ़ाइएगा, ताप क्या करेगा, बढ़ाइएगा तो समझ जाइए प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। फिर प्रतिरोध पूछ रहा है ना, अगर ताप बढ़ाइए, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं R1 बराबर 2, R2 बराबर 3। अब इसको समांतर क्रम में जोड़िए तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/2 प्लस 1/3। अब दोस्तों होगा क्या, 1/Rp इज इक्वल टू यहां से लघुत्तम निकलेगा 6, 3 प्लस यहां से 2 5, यानी 1/Rp इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 5/6। यहां से अगर दोस्त देखा जाए तो Rp निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 6/5। अब भाग देते रहिए तो एक मंत्र में कटेगा, फिर एक बच जाएगा, फिर दशमलव दीजिएगा 0 यानी 2, 5 दूनी 10, 1.2। अब देखिए ये 1.2 है, 2 से भी कम है, 2 से भी ये वाला कम है और 3 से भी कम है, 2 से भी कम है और 3 से भी कम है। तो इस प्रकार कह रहा है कि प्रत्येक से कम। ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन R1 से तो कम है, ये है, R2 से भी कम है, यानी कि C प्रत्येक से कम, यानी दोनों से कम। यहां से ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, यदि 4 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, यहां समान लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्त, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम आता है। समतुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 20 ओम आता है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा। अब दोस्तों 4 गो समान प्रतिरोध है, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, ये 4 गो समांतर क्रम में जोड़ा हुआ प्रतिरोध है। चारों के चारों समान है। तो मान लीजिए कि ये R के बराबर है, यानी कि R1 बराबर भी R, R2 बराबर भी R, R3 बराबर भी R, R4 इक्वल टू R होगा। तो हम लोग को समतुल्य प्रतिरोध भी प्राप्त हो गया है, कितना, 20 ओम। तो 1 हम लोग जानते हैं कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होता है। अब दोस्तों यहाँ 1 ये तो समतुल्य प्रतिरोध हमको मालूम है 20 ओम, तो 20 ओम लिख लेंगे बराबर 1/R1 इक्वल टू R माने हैं प्लस 1/R2 के बराबर भी R माने हैं, ऐसा ही R3 के बराबर भी R माने हैं, R4 के बराबर भी क्या माने हैं, R माने हैं। अब दोस्त यहां से होगा क्या, 1/20 ओम इज इक्वल टू इसका लघुत्तम R हो जाएगा। कोई गो संख्या है जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1 प्लस 1, यानी 1/20 ओम इज इक्वल टू 4/R। अब इसको पलट दीजिए दोस्त,
अब पलटेंगे तो 20 ओम बराबर R बटा 4। अब गुना हो जाएगा तिरछा तिरछी, यानी कि हमारा यहां से निकल जाएगा क्या थी, R बराबर 20 चौके 80 ओम। R इक्वल टू कितना, 20 चौके 80 ओम। तो देखते हैं ऑप्शन में यहाँ 80 ओम है कि नहीं। तो यहाँ 80 ओम नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी है। क्या है, चांदी है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, 3 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध कितना हो, 6 ओम हो, तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा 3 समान प्रतिरोध, यानी R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3। हम लोग मान लिए कि ये क्या है, R के बराबर है, तो कह रहा है इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध 6 प्राप्त होता है। तो समांतर क्रम में जोड़िए तो फॉर्मूला होता है 1/Rp इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए दोस्तों 1/Rp का मान यहाँ से 6 ओम दिया हुआ है, समतुल्य का मान कितना दिया 6, तो यहाँ से 6 ओम ले लेंगे और 1/R1 का मान हम लोग जानते हैं कि R के बराबर होता है। फिर 1/R2 का मान भी कितना के बराबर, R के बराबर। फिर 1/R3 का मान भी R के बराबर। अब दोस्तों यहां से निकलेगा क्या, 1/6 ओम इजिकल टू R का लघुत्तम R 1 + 1 + 1 हो जाएगा। और यहां से हम लोग देख क्या पाएंगे, 1/6 ओम इजिकल टू 3/R, और इसको उलट देंगे तो क्या होगा दोस्त, इसको उल्टा करेंगे तो 6 ओम इजिकल टू R/3। अब यहां से R हमारा निकल जाएगा 36 18 ओम। R कितना निकल जाएगा, 18 ओम। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन में मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट आंसर हो जाएगा, 18 ओम। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है। तो विभवांतर किस में गति प्रदान करने का काम करता है, प्रोटॉन में नहीं। प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर स्थित रहता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर स्थित रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ना चक्कर काटते रहता है। तो ये विभवांतर किस में गति प्रदान करता है, तो इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करता है। किस में, इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करती है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करती है, तो विभवांतर उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है, विभवांतर उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से T समय में, कितना समय में, T समय में नेट आवेश कितना हो रहा है, Q हो रहा है, तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा। अब दोस्तों हम लोग विद्युत धारा का फॉर्मूला जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है। I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो यहीं से देख लीजिए I बराबर Q/T। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, बल्ब की आयु में वृद्धि करने के लिए मुख्यतः कौन से गैस भरे जाते हैं। तो बल्ब की आयु में वृद्धि करने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है, N2 और आर्गन गैस। क्या भरा जाता है, N2 और आर्गन गैस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए
ओम का नियम लागू होता है। किस पर नियम लागू होता है? तो जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का तार क्या रहता है? अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफिनेशन होता है मेरे दोस्त, किसी अचर ताप के लिए किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि चालक जब अचर रहता है तो अब का बात कर रहा है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट की विद्युत उपयुक्त होती है? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में दिया क्या है पहले देख ले रहे हैं। तो देखेंगे कि V इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट, V इक्वल टू कितना है? 220 वोल्ट, और P इक्वल टू दिया है 1 किलोवाट, मतलब 1000 वाट। तो अब हमसे पूछ रहा है ए यानी आई, विद्युत धारा पूछ रहा है। तो आई इक्वल टू वाट, यानी आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि आई इक्वल टू होता है P बटा V। आई इक्वल टू क्या होता है? P बटा V होता है। तो P बटा V होता है, तो P का मान दिया है 1000 वाट बटा V का मान दिया है 220 वोल्ट। 1 0 से 1 0 कटेगा, 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, यानी होगा 50 बटा 11। अब इसको काटेंगे दोस्त, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर दशमलव बैठेगा, 11 पचे 55, फिर दशमलव का 1 0 आएगा, और फिर 11 चौक 44, और फिर कटेगा 11 पचे 55। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये 4.5 के बराबर है ना, इसको हम लोग लेकर चलेंगे लगभग में कि ये 5 एम्पियर है। कितना है? 5 एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 5 एम्पियर का क्या होगा? फ्यूज उपयोग किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जब कोई परिपथ में जुड़ा नहीं हो तब उसके ध्रुव के बीच इतना वोल्ट विभवांतर है तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। जब किसी परिपथ से जुड़ा ही नहीं है तो इसके विभवांतर में कोई अंतर आएगा ही नहीं, विभवांतर में कोई अंतर नहीं होगा तो विद्युत वाहक बल कितना होगा? उतना ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है काठी पर? तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी पर क्या करता है? निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी पर। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? 120 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 12 कूलाम आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य। तो कार्य पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो विभवांतर बराबर होता है किसके बराबर? विभवांतर बराबर, यानी V बराबर W बटा Q, W बटा Q। इसका मतलब W इक्वल टू निकालना है तो क्या हो जाएगा? VQ, W इक्वल टू VQ। इसका मतलब मेरे दोस्त 12 120 जूल गुने Q का मान कितना है? 12 है, यानी बराबर है 44 से 144 जीरो, यानी 1440 जूल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1440। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अगर किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो 1 जूल कार्य हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? अभी देखे हैं मेरे दोस्त कि V बराबर क्या होता है? W बटा Q। V बराबर W बटा Q होता है अगर W का मान कितना है? 1 जूल है और आवेश का मान 1 कूलाम है, तो समझ जाइए विभवांतर कितना उत्पन्न होगा? 1 वोल्ट। कितना होगा? 1 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।